नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 7 नवंबर 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रदेश के माउंट आबू में पारा 11 डिग्री पर पहुंचा। शेखावटी में न्यूनतम तापमान बढ़ा। हवाएं कमजोर होने से शहरों में पोल्यूशन भी बढ़ गया। दोस्तों, उपचुनाव में प्रचार करने रामगढ़ आई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 नवंबर को आएंगे। इसी के साथ ही भारत और अमेरिका संबंध किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। वहीं संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल बोले, वसुंधरा राजे अगर खुद का नाम पढ़कर पर्ची खा जाती तो फिर कौन क्या ही करता। बताएंगे दोस्तों आखिर ऐसा क्यों बोले हनुमान बेनीवाल। इसी के साथ ही हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के बयानों पर किया पलटवार। बोले, ठुमके लगाए फिर भी अशोक गहलोत ने नहीं की मदद। मैं दोस्तों, जयपुर में राम भद्राचार्य तो भिलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होने जा रहा है विशाल कथाओं का आयोजन। इसी के साथ ही राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, डोटासरा बोले, मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। 900 करोड़ के घोटाले पर कहा, मुकदमे होते रहते हैं, निर्दोष बरी हो जाएंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। वो कुछ भी बोले, उसका क्या करे बताओ। दिलावर को शिक्षा और पंचायती राज पर काम तो करना नहीं, उसका एकमात्र एजेंडा गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अनग्रिल बयानबाजी करना है। वो अपनी शिक्षा और पंचायती राज विभाग में काम करे, अच्छा काम करेगा तो हम धन्यवाद भी देंगे, कमियां छोड़ेंगे तो हम उन कमियों को जनता के सामने उजागर भी करेंगे। वहीं जल जीवन मिशन में हुए 900 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर दर्ज एफआईआर पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि मुकदमे होते रहते हैं, क्या दिक्कत आ गई। जिसके खिलाफ कोई चीज होगी तो जांच हो जाएगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। जो दोषी है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा और जो निर्दोष है वो उस पाप से बरी हो जाएगा जो पाप भारतीय जनता पार्टी अनग्रिल बयानबाजी करके चढ़ाना चाहती है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 11 डिग्री पर पहुंचा। शेखावटी में न्यूनतम तापमान बढ़ा। हवाएं कमजोर होने से शहरों में पोल्यूशन बढ़ा। देखिए, राजस्थान में दीपावली के बाद से रात के तापमान में गिरावट हो रही है। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। राज्य में हवाओं की स्पीड कम होने यानी कमजोर होने से पोल्यूशन भी बढ़ गया है। जयपुर के अधिकांश जगहों पर पूरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 250 से ऊपर रहा था। एनसीआर हरियाणा से लगते एरिया में प्रदूषण का लेवल रेड जोन में आ गया। सबसे ज्यादा स्थिति भिवाड़ी, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भिवाड़ी में रही, जहां AQI इंडेक्स 350 या उससे ऊपर भी दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 3-4 दिन हवाएं कमजोर रहने की संभावना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ पहुंचे दौसा। प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। बोले, क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ें। स्नेह मिलन समारोह में हुए शामिल। देखिए, दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। बीती रात भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिला मुख्यालय के मोहल्ला खटीकान में आयोजित दीपावली स्नेह सम्मेलन में शिरकत की थी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं तो भाजपा प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजना होगा। भाजपा की जीत के बाद क्षेत्र के विकास की गारंटी मंच पर उपस्थित प्रत्येक जन नेता की होगी। RUHS के कार्यवाहक कुलपति से नाराज हुआ राजभवन। 4 बार पत्र भेजने के बाद भी चयन समिति के मेंबर का नाम नहीं भेजा। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी RUHS के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की कार्यशैली से राजभवन नाराज हो गया। स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य का नाम भेजने और यूनिवर्सिटी की प्रबंध बोर्ड की बैठक नियमित नहीं करने से नाराज राजभवन ने डॉक्टर अग्रवाल को चेतावनी नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में इसका जवाब देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर एक तरफी कार्रवाई करने की भी बात कही गई। दरअसल राजभवन से कार्यवाहक कुलपति को 31 जुलाई से 16 अक्टूबर तक 4 बार पत्र जारी किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली चयन समिति के लिए विश्वविद्यालय से सदस्य का नाम मांगा गया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियमानुसार हर 3 महीने में प्रबंध बोर्ड की बैठक न होने पर बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए गए थे। लेकिन इन 4 पत्रों के बावजूद भी कार्यवाहक कुलपति ने न तो लेटर का कोई जवाब दिया और न ही चयन समिति में शामिल करने के लिए सदस्यों के नाम की सूची भेजी। उपचुनाव में प्रचार करने रामगढ़ आई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 तारीख को आएंगे।
देखिए 13 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रचार अब तेज होता जा रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बीते दिन रामगढ़ प्रचार करने आई, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत 10 नवंबर को आएंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बीते दिन सुबह 11:30 बजे बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में रामगढ़ में किसान सम्मेलन में शामिल होने आई थी। इससे पहले गोविंदगढ़ के चुनाव कार्यालय का भी उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं दोस्तों आज यानी 7 नवंबर को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीस पुनिया रामगढ़ के जुगरावर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा 10 नवंबर को रामगढ़ में जनसभा करेंगे। इससे पहले यानी कल के दिन 8 नवंबर को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रचार करने आएंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो मंगलवार गया उस दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहां प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान के समर्थन में कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने आएंगे। डोटासरा कल यानी 8 नवंबर को आएंगे। वहीं हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट भी प्रचार करने आएंगी। 10 नवंबर को पूर्व सीएम अशोक गहलोत आएंगे। 11 नवंबर को सचिन पायलट की सभा होगी। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भरतपुर सांसद संजना जाटव रामगढ़ में कई बार प्रचार में आ चुकी हैं। भारत और अमेरिका संबंध किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पायलट का बड़ा बयान। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 का चुनाव वे जो बाइडेन से हार गए थे। वहीं दोस्तों अब अमेरिका चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारत और अमेरिका संबंध किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करते, चाहे सरकार में कोई भी हो, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और हमने देशों के बीच जो संबंध बनाए हैं वे इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन जीतता है। लेकिन मैं नए राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देता हूं और वो सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच सभी मुद्दों पर वे सकारात्मक रुख अपनाएंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा कि आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश। देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए आदेश जारी कर दिया। आदेश के तहत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के मानदेय में 5% की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया कि महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर यह कदम उठाया गया है। वसुंधरा राजे अगर खुद का नाम पढ़कर पर्ची खा जाती फिर कौन क्या करता, जाने दोस्तों ऐसा क्यों बोले हनुमान बेनीवाल। देखिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वसुंधरा राजे में हिम्मत होती तो उनको जो पर्ची राजनाथ सिंह ने दी थी उसमें से वे खुद का नाम पढ़ देती और पर्ची खा जाती। आगे उन्होंने कहा कि कोई होशियार नेता होता तो ऐसा कर भी देता, फिर कौन क्या ही करता। आपको बता दें जिन लोगों को नहीं पता, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत जब मिली थी, इसके बाद मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बतौर सीनियर ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एक पर्ची लेकर पहुंचे थे। इसके बाद विधायक दल की बैठक में मीडिया के सामने उन्होंने वो पर्ची बगल में बैठी वसुंधरा राजे को दे दी थी। इसके बाद जब वसुंधरा राजे ने पर्ची खोली थी तो उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। फिर सबके सामने सीएम के नाम की घोषणा खुद वसुंधरा राजे ने की थी। इसी बात पर अब हनुमान बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए ये बात कही। वैसे दोस्तों आपके इस बात पर क्या सोचना है? क्या सच में अगर वसुंधरा राजे ऐसा कर देती तो इससे क्या हो सकता? फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से तो वसुंधरा राजे एक मंझी हुई नेता है, उन्हें सब चीजों का ज्ञान है। मेरे हिसाब से तो वो ऐसा नहीं करती। ठुमके भी लगाए फिर भी अशोक गहलोत ने नहीं की मदद, दिव्या मदेरणा के बयानों पर हनुमान बेनीवाल का पलटवार। देखिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के बयानों पर पलटवार किया। बेनीवाल ने कहा कि आपका पूरा परिवार 2019 में गहलोत और उनके बेटे के सामने ठुमके लगाता रहा, जबकि उन्होंने आपके पिता को जेल भिजवाया था। बेनीवाल ने कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान ने मदद की थी, लेकिन वो कह रही है कि मैं सुबह 4 बजे वोट मांग रहा हूँ। खीमसर मेरा क्षेत्र है, मैं 4 बजे वोट मांगू या 5 बजे, वो कौन होती है पूछने वाली। बेनीवाल ने ओसिया में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बात कही। बेनीवाल ने आगे कहा कि दिव्या मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने राजू को बावड़ी में प्रधान बनाया था। 2019 के चुनाव में लोगों ने मुझसे दिव्या की मदद करने को कहा था, मैंने उसकी मदद की। इस बार भी मैंने प्रत्याशी नहीं उतारा तो उसे कैसे हरा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें हनुमान बेनीवाल ने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे भी एक वजह है। दिव्या मदेरणा ने लोहावट में कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कह दिया था कि क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ, क्या गुनाह था मेरा, क्या गलती थी मेरी। मदेरणा ने कहा कि आज क्या हालत है खीमसर में, सुनने में आ रहा है कि हालत टाइट है। उन्होंने कहा कि रात के 4-4 बजे घूमकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं।
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के कई नेता। देखिए, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। उपचुनाव में पिछले दिनों नगर पालिका के 4 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इनमें से 2 तो निर्दलीय हैं और 2 भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में बगावत कर दी थी। इनमें पार्षद मानवेंद्र कुशवाहा, अजय महावर, मंजू आमेरा और माया पारिक शामिल थी। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा भी कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मुकाबला कड़ा है। दोनों ही दलों के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी आ रही है। हालांकि इसे काबू करने में दलों के पदाधिकारी लगे हुए हैं। वहीं चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों के सामने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही विरोध चलना भी शुरू हो गया था। कई बागी कार्यकर्ताओं ने तो चुनाव में ताल भी ठोक दी है। हालांकि अब किसमें कितना दम है, ये तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा। पूर्व मंत्री महेश जोशी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, फंस गई इस मामले में। देखिए, पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। एसीबी की ओर से पूर्व मंत्री जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसे में एसीबी की ओर से अब पूर्व मंत्री महेश जोशी से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसीबी ने 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज की है। घोटाले के तहत जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जाँच की जाएगी। एसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि महेश जोशी को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। राजस्थान सरकार अगले महीने किसानों को देगी कई तोहफे, जाने किसानों को क्या क्या फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, आने वाला महीना यानी अगला महीना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है। इस अवसर पर सरकार ने निर्णय किया है कि किसानों को करीब 10 तोहफे दिए जाएंगे, ताकि किसी प्रधान प्रदेश और उन्नत हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर किसानों को कौन कौन सी 10 प्रमुख सौगातें मिलेगी। पहली सौगात जो मिलेगी वो है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5500 फार्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। दूसरी सौगात है 2000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता। तीसरी सौगात है नहरीय क्षेत्र में 500 डिग्गियों, 1000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता। चौथी सौगात है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पांचवी सौगात है नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। छठी सौगात है कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप की स्थापना के लिए 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सातवीं सौगात है राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई के लिए एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15,000 किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आठवीं सौगात 1000 लाभार्थियों को कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। नौवीं सौगात है पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ साथ 1000 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा। 10वीं सौगात है 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और 1000 नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन भी किया जाए। जयपुर में राम भद्राचार्य तो भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होने जा रहा है विशाल कथाओं का आयोजन। देखिए, भीलवाड़ा और जयपुर में बड़ी कथाओं का आयोजन होने जा रहा है। भीलवाड़ा में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा वाचन करेंगे। वहीं जयपुर में तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य महाराज कथा वाचन करेंगे। भीलवाड़ा में कुमुद विहार में बीते दिन से 5 दिवसीय हनुमत कथा का तो आगाज हो गया है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हनुमत कथा का वाचन बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। वहीं कल यानी 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से दिव्या दरबार भी लगाया जाएगा। हनुमत कथा को सुनने देश और प्रदेश से काफी संख्या में भक्त भी पहुंचेंगे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में आज यानी 7 से लेकर 15 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। कथा के लिए बीते दिन विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। यात्रा अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से दोपहर 2 बजे शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई। इस अवसर पर तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य महाराज भी स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर चले। कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। उपचुनाव में साइलेंट नाराजगी से भाजपा परेशान, कहीं बिगड़ न जाए इन 2 सीटों पर खेल। देखिए, राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को कुछ सीटों पर अंदर खाने चल रही विरोध ने परेशान कर दिया। भाजपा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोर्चा संभाला हुआ। हालांकि भाजपा ने टिकट वितरण के बाद हुई बगावत को तो नियंत्रण में कर लिया। जो भी बड़े नेता बगावत पर उतरे थे उनसे सीएम शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बात कर उन्हें मना लिया। हालांकि कुछ सीटों पर अंदर खाने विरोध है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार दौसा और झुंझुनू विधानसभा सीट पर अंदर खाने नाराजगी और असहयोग की शिकायतें ज्यादा है। दौसा और झुंझुनू सीट पर स्थानीय कुछ पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठन पार्टी प्रत्याशी के साथ खुलकर अभी तक नहीं आए। राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील।
लेकिन राजस्थान में एक ऐसी स्थिति आ गई कि प्रदेश के 15 लाख लोगों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं, 15 लाख लोगों की नौकरी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी पर मंडरा रहे इस संकट को दूर करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अपील दायर की। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सी मंगल शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में ये याचिका दाखिल की। दरअसल ये मामला खनन उद्योग से जुड़ा है। प्रदेश की 20,000 खनन पट्टों को बंद करने का फरमान आ चुका है, जिससे इन खान पट्टों में काम कर रहे 15 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता सी मंगल शर्मा ने बीते दिन सुबह मिले इन निर्देशों के आधार पर बीते दिन याचिका दायर कर दी और खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय अनुपालन की समय सीमा बढ़ाने के लिए त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले को रखने की योजना बनाई ताकि इन खदानों के बंद होने से राज्य में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, सामाजिक अशांति और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके, जिससे राजस्थान में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी प्रभावित होगा। उपचुनाव में भाजपा की तैयारियां देखने राजस्थान आए कानून मंत्री अनीता हत्याकांड पर दिया बड़ा बयान। देखिए, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू नहीं होगी। धारा 370 का लगना मतलब देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा और ये खतरनाक साबित होगा। वक्फ पर संशोधन किए जाने से मुस्लिम वर्ग को भी फायदा पहुंचेगा। वे बीते दिन जोधपुर प्रवास पर थे और एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये सब बातें कही। वहीं इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अनीता हत्याकांड को लेकर कहा कि इसकी निष्पक्ष जाँच होगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में ये मामला है। परिवारवाद पर प्रभुलाल सैनी का अजीब तर्क, बोले किरोड़ीलाल और जगमोहन मीणा का राशन कार्ड अलग है। देखिए, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीणा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए सैनी ने कहा कि दौसा विधानसभा हम कन्फर्म जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का सहारा लेकर आपस में लड़ने का काम किया। इस दौरान उन्होंने दौसा में परिवारवाद के आरोपों पर भी जवाब दिया, साथ ही टिकट सिलेक्शन के पीछे पार्टी की रणनीति भी बताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श और मंथन के बाद इस सीट पर जगमोहन मीणा को टिकट दिया है, क्योंकि जगमोहन मीणा अलग यूनिट है। एक से मतलब एक ही राशन कार्ड में एक ही परिवार है। जगमोहन मीणा अपने आप में एक अलग यूनिट रखते हैं, साथ ही राजेंद्र मीणा भी अलग राशन कार्ड रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को इस आधार पर दबा नहीं सकते, इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। नागौर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की खेत में करवानी पड़ गई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी के चलते नीचे उतारा, 4 घंटे बाद भरी उड़ान। देखिए, भारतीय वायुसेना की रुद्र हेलीकॉप्टर की नागौर के मेड़ता में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी आने के कारण इसे जसनगर के खेत में लैंड करवाया गया। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। दरअसल वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जोधपुर से जयपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक रुद्र हेलीकॉप्टर में पायलट को हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी दिखी, इसलिए सावधानी रखते हुए उसे लैंड करवाना पड़ा। मेड़ता डीएसपी रामकरण मलिंदा ने बताया कि एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई थी, जहां तकनीकी खामी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। 900 करोड़ का घोटाला, 15 लाख में बने फर्जी सर्टिफिकेट। पीएचईडी के सभी ऑफिस से फर्जी सर्टिफिकेट को सही बताने के लिए मेल का जवाब भी दिया। देखिए, जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में एसीबी की टीम को सबसे बड़ी और पहली लीड एक प्राइवेट ऑफिस सहायक मुकेश पाठक से मिली थी। मुकेश से पूछताछ में सामने आया कि फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल के प्रोप्राइटर महेश मित्तल और मेमर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के प्रोप्राइटर पदमचंद जैन के लिए 15 लाख रुपए में इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के नाम से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे। मुकेश पाठक ने ही पीएचईडी के सभी ऑफिस से भी इन फर्जी प्रमाण पत्रों के संबंध में सत्यापन के ईमेल का जवाब भी दिया। पहाड़ियों पर दहाड़ता रहा लेपर्ड, भदेसर में लोगों ने बनाया वीडियो, खेत की बाउंड्री पर नजर आया शावक। देखिए, चित्तौड़गढ़ के भदेसर में लेपर्ड पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन लेपर्ड और उसके 2 शावक अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए। लेपर्ड को अलग अलग मुद्राओं में देखकर लोग डरे हुए और रोमांचित भी नजर आए। हालांकि लोगों ने लेपर्ड का वीडियो भी बनाया। लेपर्ड की दहाड़ सुनकर जहां बच्चे डरे, वहीं उत्साहित भी नजर आए। रात को भी एक शावक खेत की बाउंड्री पर भी चढ़ा हुआ नजर आया। जालोर में दुर्लभतम खनिज मिलने की संभावना, रेवतड़ा गांव में लैंथेनाइड के लिए ड्रिलिंग शुरू, जीएसआई टीम पहुंची। देखिए, जालोर के गांव में रेयर अर्थ मिनरल्स व मेटल मिलने की संभावना है, जिनसे कैंसर का उपचार हो सकेगा। क्षेत्र में ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई की टीम सर्वे कर रही है और करीब 1200 फीट तक जमीन में ड्रिलिंग की जाएगी। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रेवतड़ा गाँव है। जीएसआई के अनुसार यहाँ एक खेत में रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल होने की संभावना है, जिसके लिए सर्वे की शुरुआत की गई है। 2025 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगेगा जोरदार झटका, जेसीटीएसएल की 100 बसें होंगी कंडम।
देखिए, राजधानी का हर साल विस्तार हो रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आने वाले साल 2025 में शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा को और बड़ा झटका लगने वाला है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की 100 बसें अगले साल कंडम हो जाएगी। इस कारण JCTSL के पास केवल 100 बसें ही रह जाएंगी। इसका मतलब है कि 50 लाख की आबादी वाले शहर में महज 100 बसें ही संचालित होगी। इससे शहर में संचालित होने वाले JCTSL के रूटों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। दोस्तों, जहां अभी एक रूट पर औसतन आधे घंटे में एक बस मिल रही है, वहीं 100 बसों के बाद ये समय बढ़कर 2 से 3 घंटे भी हो सकता है। ये इससे ऊपर भी जा सकता है। RSSB के बाहर पिछले 6 महीनों में नहीं हुआ एक भी धरना प्रदर्शन। अध्यक्ष आलोक राज का ये कदम बना बड़ी वजह। सर, रिजल्ट में देरी हो रही है, आपकी वजह से मैं अच्छे से दीपावली नहीं मना पाई। सॉरी कनिका, आपको इसके लिए तकलीफ हुई है। सिस्टम में काफी सुधार कर रहे हैं, थोड़ा समय और लगेगा। ये संवाद है पीड़ित बेरोजगार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का। ये सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष और बेरोजगारों के बीच सोशल मीडिया पर रोज मांगे, समस्याओं और नवाचारों पर संवाद किए जा रहे हैं। इससे बेरोजगार अपनी भर्ती और बोर्ड की हर जानकारी से डेली अपडेट भी हो रहे हैं। दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष की ओर से ये पहल शुरू की गई है। इसके लिए बोर्ड अध्यक्ष की ओर से रोज सुबह और शाम 1 घंटा सोशल मीडिया पर बेरोजगारों की सुनवाई के लिए निकाला जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि बोर्ड कार्यालय पर पिछले 6 महीनों में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 4-5 नहीं, सीधे 38 करोड़ का ठोक दिया जुर्माना। देखिए, जिला प्रशासन ब्यावर ने रायपुर उपखंड के गांव अमरगढ़ चांग में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर सख्ती का संदेश दिया है। लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन कर रही लीज होल्डर फर्म पर करीब 38 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश भर में ये बड़ी कार्रवाई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में फैला ऊंटों में खुजली रोग, पशुपालन विभाग अनजान। देखिए, पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऊंटों की आवक बढ़ने के साथ ही ऊंट पालकों की परेशानियां भी बढ़ गई है। रेतीली धोरों में डेरा जमाए ऊंट पालकों के काफिलों में शामिल कुछ ऊंट और ऊंटनी में खुजली रोग फैलने से डर सताने लगे। प्रारंभिक तौर पर 1-2 ऊंट पालक ही सामने आए। हालांकि पशुपालन विभाग को कानो कान खबर तक नहीं है। पुष्कर के पशु मेले मैदान में व्यापार के लिए लाए गए ऊंटों में खुजली रोग होने से कुछ ऊंट पालक परेशान है। पाली जिले से आए पशुपालक के काफिले में शामिल 6 महीने से 2 वर्ष तक के करीब 15 ऊंट और ऊंटनी और बच्चों में रोग फैल चुका है। राजस्थान कैसे आएंगे विदेशी मेहमान, न उड़ान न ही कोई प्लान। देखिए, राइजिंग राजस्थान में 40 से अधिक देशों के निवेशकों को बुलाने की तैयारी है। थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका सहित कई देशों से प्रदेश के हीरे और जवाहरात, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमियों का कारोबारी रिश्ता है। मैं दोस्तों, ये जो हमने देश बताए, इनके अलावा भी कई देशों के पर्यटक राजस्थान आते हैं। इन सभी को दिल्ली और मुंबई के रास्ते आने जाने की मजबूरी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से केवल 5 देशों से ही सीधी एयर कनेक्टिविटी है। अन्य बड़े शहर तो इस मामले में और भी पीछे हैं। राजस्थान से इस समय दुबई, मस्कट, शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। हाल ही में इसमें अबू धाबी और बैंकॉक भी जुड़ गया, लेकिन सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, लंदन, चीन, पेरिस, हांगकांग, रूस और यूक्रेन समेत कई प्रमुख देशों से हवाई सेवा का रिश्ता अभी तक नहीं बन पाया है। अब बड़े शहरों के साथ अब कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। देखिए, राज्य सरकार प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। बड़े शहरों के साथ साथ कस्बों और गांव ढाणी तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता के साथ मिले, इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से प्रदेश में करीब 182 चिकित्सा संस्थानों पर डायलिसिस सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेमोडायलिसिस की सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत प्रथम चरण में 50 या 50 से अधिक बेड के चिकित्सा संस्थानों में ये सुविधा प्रारंभ की जा रही है।